नमस्कार दोस्तों, today we are going to study Fight Manju Fight for class 7. It's video part 4. Amol was shocked and asked Manjula, "You were so good at painting. You must be crazy. Why did you stop painting?" Amol, his father scolded him. फादर ने उसके डांटा, नो सच लैंग्वेज इन दिस हाउस, इस घर में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होगा. सॉरी पापा, बट वाई मस्ट सी डू ए डम थिंग लाइक दिस. आखिर वो इस तरह का कर क्यों रही है, इस तरह की बेवकूफ़ी क्यों कर रही है. आई थॉट सी वुड इंटर द ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन इन नवंबर. अमोल बोलता है कि मैंने तो सोचा कि ये ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेगी जो कि नवंबर में होने वाला है. वाई शी वुड हैव ईजीली बैग द फर्स्ट प्राइज़. अमोल कहता है कि वो मंजुला आसानी से उस प्राइज़ को, फर्स्ट प्राइज़ को जीत सकती थी. हे मंजू, ही रिटर्न टू हिज सिस्टर, वाई डोंट यू ट्राई फॉर मी. क्यों नहीं तुम मेरे लिए कोशिश करती हो. साइलेंस हंग ओवर द डाइनिंग टेबल. नोबडी स्पोक. और पूरे डाइनिंग टेबल पर, खाने के जो टेबल पे साइलेंस छा गया और कोई नहीं बोल रहा था. मंजुला वेटेड होपिंग फॉर ए वर्ड फ्रॉम हर फादर. मंजुला सोच रही थी कि उसके पिताजी कुछ बोलेंगे. हर शोल्डर्स sagged when Mr. Parelkar casually changed the topic. और उसके पिताजी मिस्टर पारेलकर चेंज द टॉपिक. सैग्ड का मतलब होता है शंक, ड्रॉप, ड्रूप्ड, संक, ड्रूप्ड. तो वो थोड़ी सी नाखुश हो गई जब उसके पिताजी ने टॉपिक ही चेंज करना चाहा. उन्होंने कहा कि आई हैव टू गो टू बॉम्बे. बॉम्बे आज कहा जाता है मुंबई, बॉम्बे को मुंबई कहा जाता है. तो उसके फादर ने कहा आई हैव टू गो टू बॉम्बे नेक्स्ट वीक. देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एट द ताज. ताज एक होटल का नाम. आई विल नीड माई सूट. तो उन्होंने क्या कहा कि मेरा सूट प्रिपेयर कर दो, मेरे को बॉम्बे जाना है. कुड यू टेक इट आउट एंड गेट इट आयरन्ड. Could you take it out and get it ironed? क्या उसको इस्त्री कर दोगी, प्रेस कर दोगी. बॉम्बे, thought Manjula Parelkar. She would like to go to Bombay too. People were different there. They might not whisper about her hands when they see her for the first time. और वो भी बॉम्बे जाना चाहती थी. क्यों? क्योंकि वहाँ पे अच्छे लोग थे, एजुकेटेड लोग थे. और एजुकेटेड लोगों से यह एक्सपेक्ट किया जाता है, यह आशा की जाती है कि वे अच्छा बिहेव करें. और उसके हैंड के बारे में वो सोचती थी कि वो कोई कुछ नहीं बोलेगा बॉम्बे में. टाइम और गिव हर दैट ड्रेडेड, ओह गॉड पुअर चाइल्ड काइंड ऑफ लुक. और वो बहुत ही उसको भय होता था और उसको बहुत ख़राब लगता था कि जब कोई उसे ओह गॉड पुअर चाइल्ड काइंड ऑफ लुक देखता था, यानी कि बेचारा करके देखता था. एंड देयर वाज एन आर्ट कॉलेज इन बॉम्बे. और एक आर्ट कॉलेज भी था बॉम्बे में. आर्ट, मंजुला पारेलकर वॉज थ्रू विद द आर्ट. और मंजुला पारेलकर जो थी वो परिचित थी आर्ट, साहित्य और कला से. शी हैड गिवन इट अप फॉर गुड. और हालांकि उसने अच्छी चीज़ों के, अच्छी कामों के लिए, फादर के अनुसार कुछ अच्छे और महत्वपूर्ण यूज़फुल थिंग्स के लिए उसने अभी पोस्टपोन किया था, छोड़ा था. हाउएवर मच इट वुड हर्ट, हाउएवर मच, कितना भी चाहे उसको नुकसान क्यों ना हो, चाहे उसका दिल ही क्यों ना दुखे, लेकिन उसने कुछ दिन के लिए छोड़ दिया था. मंजुला हर मदर वॉइस रीच्ड हर फ्रॉम फार अवे. और उसकी माँ उसको बुला रही थी. विल यू गिव मी हैंड, क्या मेरी मदद करोगी. मंजुला हेल्प हर मदर
टेक डाउन द स्टील ट्रंक, और मंजुला ने अपनी माँ की सहायता की। जो स्टील का ट्रंक था, बक्सा था, वो उसको उतारने में। मिसेस पारेलकर ओपनड इट बट देन शट इट अगेन, और उसकी माँ ने उसको खोला बक्से को और फिर उसको बंद कर दिया। शी टर्न टू मंजू डिसिसिवली, और मंजुला की तरफ फेस करके वो कही, माँ कही, मंजू आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मदर प्लीज़, मंजुला सेड, इंटरप्टेड द गर्ल। मंजुला, her dark eyes burning, don't, but Manju, please mother, please. Mrs. Parker gripped her daughter firmly by shoulders and looked her straight in the eyes, और मिसेस पार्कर उसके कंधा को पकड़ के और वो कहने लगी, हर वॉइस फर्म विद डिटर्मिनेशन, और वो डिटर्मिनेशन के साथ बोल रही थी, निश्चित होकर के। शी सेड, डोंट गिव इन, तुम छोड़ो मत मंजू, देयर इज़ सो मच इन यू दैट अदर गर्ल्स डोंट हैव, और उसकी माँ ने समझाया कि तुम छोड़ो नहीं, क्योंकि तुम में कुछ ऐसा ख़ास है जो सभी गर्ल्स में नहीं है। You are special, and every boy, every girl is special. It is fact. So many qualities we have, and everybody has. Okay. तो वहाँ पे उन्होंने कहा, उसकी माँ ने, कि even if you have to fight, even if you have to fight, अगर तुमको लड़ना पड़े तो लड़ो, है ना, फाइट मंजू फाइट। और यहाँ पे देखिए इसका जो टॉपिक है, लेसन का जो टॉपिक है, जो हेडलाइन है, वो क्लियर हो जाता है, फाइट मंजू फाइट। एक मोटिवेशन लाइन है ये, मंजूज थ्रोट वॉज थिक विथ टीयर्स, शी टर्न अवे फ्रॉम हर मदर, और वो उसका जो गला था वो मोटा हो गया, एक हिचकी उसने ली और उसका जो आंसू था वो गिरने लगा और वो चली गई वहाँ से। मंजू, लुक एट मी, हर मदर सेड जेंटली, यू हैव टू लर्न टू मास्टर ऑब्स्टेकल्स। तो उसकी माँ ने कहा, क्या कहा, कि तुमको अपने ऑब्स्टेकल्स को हराना होगा, उसको मास्टर करना होगा। चाहे तुम्हारे साथ जितनी भी परिस्थितियाँ आ जाएं, कितनी भी दुख की परिस्थितियाँ आ जाएं, तुम लड़ो। और तुम्हारे साथ तो नॉर्मल से भी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, तुम्हारा हाथ डिफॉर्म है, फिंगर्स डिफॉर्म्ड है, फिंगर्स ऑफ द फीट वो भी डिफॉर्म्ड है, तो तुमको तो ज़्यादा लड़ना पड़ेगा। The will and the strength to overcome them can only come from within yourself। और जो उन्होंने सिखाया अपनी बेटी को, मंजुला को, कि जो स्ट्रेंथ होता है जीतने का, अपनी परेशानियों से, अपने ऑब्स्टेकल से, अपने दुख से जीतने का और उससे आगे बढ़ने का, वो आपके भीतर से ही आता है, वो कहीं बाहर से नहीं आता है। आपको भीतर से मजबूत होना पड़ता है और तब आप उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना आसानी से कर सकते हैं। मंजुला टर्न्ड अराउंड इन एंग्विश, और मंजुला जो है वो दुखी होकर के वो मुड़ गई और उसने कहा कि स्टॉप प्रीचिंग। प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना, और उसने कहा कि मुझे उपदेश नहीं चाहिए माँ, जस्ट स्टॉप प्रीचिंग, यू सी इट इज़ ओके, इट इज़ ऑल पापाज फॉल्ट, ये सिर्फ पापा का फॉल्ट है। सी वॉन्टेड टू से बट डीप इनसाइड सी न्यू इट वॉजंट। तो वो ये जानती थी कि ये पापा का फॉल्ट नहीं है, हालांकि वो पापा को ही दोष दे रही थी कि सब उन्हीं का दोष है जो उन्होंने ऐसा सिचुएशन बनाया, ऐसा सीन क्रिएट किया कि मुझे पेंटिंग को छोड़ना पड़ा। तो अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं ताकि उनका जो जॉब सिक्योर हो सके, उनकी लाइफ सिक्योर हो सके, और वो कई महत्वपूर्ण चीज़ें और ज़िंदगी, सफल ज़िंदगी जीने के जो चीज़ें हैं
वो सीख सके। लेकिन तो इस कारण से उन बच्चों को परेशानी आती है जो कि रियल मायने में वो क्रिएटिव होते हैं और उनको नॉर्मल जीवन से अलग एक जीवन जीना होता है, अलग कुछ करना होता है। सी डैश टू हर रूम, और उसने रूम के दरवाजे पे मुक्का मारा, डैश मारा, फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड एंड बेरीड हर फेस इन द पिलो, और वो अपने बेड पे पिलो के अंदर वो कर ली। और बट सी कुडंट क्राई, लेकिन उसका वो चिल्ला नहीं पा रही थी, रो नहीं पा रही थी। द टीयर्स जस्ट वुड नॉट कम, टीयर्स नहीं आ रहे थे। When at last she sat up, her eyes fell on a newspaper cutting on the table, और जब थोड़ी देर के बाद जब वो उठी तो उसका जो टेबल पे नज़र गया और वहाँ पे एक न्यूज़पेपर कटिंग रखा हुआ था। और सी थॉट आई डिडंट कीप इट देयर, और उसको लगा कि मैंने तो यहाँ रखा नहीं था। और पजल्ड, वो बहुत पजल्ड थी। सी पिक्ड इट अप एंड रीड इट, प्लेइंग सॉकर विथ आर्टिफिशियल फीट, प्लेइंग सॉकर विथ आर्टिफिशियल फीट। तो वो हेडलाइन वो पढ़ी कि प्लेइंग सॉकर विथ आर्टिफिशियल फीट। तो आर्टिफिशियल फीट यानी कि स्टील का, लोहे का फीट से कोई कैसे सॉकर खेल सकता है, तो उसके बारे में उसको जानकारी थी। तो आज इतना ही रहने देते हैं, लंबा चैप्टर है, तो वीडियो पार्ट 5 का आप इंतज़ार करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई एम विवेक आकाश।